नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड ज्योग्राफी का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे उसको हम लोग जारी किए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है झारखंड में वन प्रबंधन। ठीक है, आज हम लोग झारखंड में वन प्रबंधन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? यानी कि झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का जो सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? ए है आपका ई केवसली, बी आपका जे.एफ. डेविड, सी आपका आर कार्टवस और डी आपका ई कैंपबेल। तो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे.एफ. डेविड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल सरकार द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया था? बंगाल सरकार के द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा के हेतु एक वन समिति, ठीक है, बंगाल सरकार के द्वारा किस वर्ष वन समिति गठन किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका 1850, बी है आपका 1909, सी आपका 1931 और डी आपका 1950। तो किस वर्ष 1909 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल सरकार के द्वारा वनों की सुरक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? ठीक है, यानी कि भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? तो कितना प्रतिशत निजी वन था? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 95% हमारा क्या था? निजी वन था। निजी मतलब खुद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य, ठीक है, वनों का जो समुचित प्रबंधन है उसे करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? किस वर्ष किया गया था? ये आपका 2010, बी आपका 2001, सी आपका 2005 और डी आपका 2008। देखिए झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन के लिए जो किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन का संकल्प लिया गया था? 2001। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया? यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म, ठीक है, इको टूरिज्म नीति का क्या किया गया? निर्माण किया गया। किस वर्ष? ए आपका 2005, बी आपका 2010, सी आपका 2012 और डी आपका 2015। देखिए 2015 ईस्वी में क्या किया था झारखंड राज्य में? ठीक है, इको टूरिज्म नीति, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब किया गया? 2015 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, इको टूरिज्म नीति का अभी प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है, तो क्या था देखिएगा। ए आपका वनों को प्रबंधन करना, बी आपका पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना, सी आपका जैविक खेती को प्रोत्साहित करना और डी आपका उपरोक्त सभी। देखिए झारखंड राज्य में इको टूरिज्म का जो प्रमुख उद्देश्य था क्या? पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए टूरिज्म से ही आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, झारखंड के शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु, झारखंड के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उनमें से पार्कों के प्रबंधन हेतु किसका गठन किया गया है? ठीक है, यह आपका झाम्प कोफेड, ठीक है, बी आपका कैंपा, सी आपका झारक्राफ्ट और डी आपका झार पार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झार पार्क्स। ठीक है, शहरी क्षेत्र में अवस्थित जो पार्क थे उसको प्रबंधन हेतु किसका गठन किया गया था? झार क्राफ्ट। यहाँ पे आपको सही लग रहा हो लेकिन ये नहीं है, झार पार्क्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष नदी महोत्सव तथा बृहद वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया था? ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष नदी महोत्सव, ठीक है, नदी महोत्सव
तथा बृहद वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया था। किस वर्ष? देखिएगा, ए आपका 2017, बी आपका 2018, सी आपका 2019, डी आपका 2020। तो झारखंड सरकार कब नदी महोत्सव का और बृहद वृक्षारोपण का अभियान किया गया था? 2019 में। ठीक है, 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित, ठीक है, संचालित नदी महोत्सव व बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य के नदियों के किनारे लगभग कितने किलोमीटर दूरी तक वृक्षारोपण किया गया था? यानी कि ये जो 2019 में जो आयोजन किया गया था नदी महोत्सव तथा वृक्षारोपण अभियान, इसके तहत जो हमारा नदी है, नदियों के किनारे लगभग कितने किलोमीटर तक वृक्षारोपण किया गया था? ठीक है, कितने किलोमीटर तक? तो ये है आपका 80 किलोमीटर, बी है आपका 100 किलोमीटर, सी आपका 140 किलोमीटर और डी आपका 220 किलोमीटर। तो देखिए कितने किलोमीटर तक किया गया था? 140। ठीक है, 140 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 140 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य के नदियों के किनारे लगभग कितने पौधे लगाए थे? अब देखिए कितना किलोमीटर पूछ लिए और कब था वो भी पूछ लिए। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो है लगभग, यानी कि नदियों के किनारे लगभग कितने पौधे लगाए गए थे। ठीक है, लगभग की बात किया जा रहा है। ए आपका 5 लाख, बी आपका 10 लाख, सी आपका 15 लाख और डी आपका 25 लाख। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 लाख लगभग नदियों के किनारे पेड़ लगाए गए थे पौधे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में, देखिए बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत इनमें से किस वन मंडल में सर्वाधिक पौधे लगाए गए थे? ठीक है, किस वन मंडल में सर्वाधिक पौधे लगाए गए थे? ये आपका रांची वन मंडल, बी आपका जमशेदपुर वन मंडल और सी आपका धनबाद वन मंडल और डी आपका ए तथा बी दो, यानी कि रांची वन मंडल तथा जमशेदपुर वन मंडल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोनों में, रांची वन मंडल तथा जमशेदपुर वन मंडल में सर्वाधिक क्या किए थे? वृक्ष लगाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत रांची के लगभग जमशेदपुर वन मंडल, ठीक है, के प्रति वन मंडल कितने पौधे लगाए थे? जमशेदपुर वन मंडल में प्रति वन मंडल कितने पौधे लगाए गए थे? ठीक है, कितने पौधे लगाए गए थे? ए आपका 25,000, बी आपका 70,000, सी आपका कितना 10,000 और डी आपका 1,35,000। तो देखिए कितने प्रति वन मंडल लगाए गए थे जमशेदपुर में? तो 1,35,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया, यानी कि वन अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? ठीक है, ए आपका 2000 में, बी आपका 2002 में, सी आपका 2006 में, डी आपका 2010 में। तो वन अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? 2006 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन अधिकार नियमावली। ठीक है, वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित किया गया था कब? ठीक है, ए आपका 2000 में, बी आपका 2004 में, सी आपका 2006 में और डी आपका 2008 में, यानी कि वन अधिकार नियमावली को कब अधिसूचित किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि 2008 में आपका क्या किया गया था? वन अधिकार अधिनियम को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया? वन अधिकार अधिनियम के तहत वनवासियों को, जो वनवासी है उसको
कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया, ठीक है। ए है आपका 2, बी है आपका 3, सी है आपका 4, डी आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जगह 2, ठीक है। यानी वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को 2 श्रेणियों में क्या किया गया था, वर्गीकृत यानी कि विभाजित यानी बांटा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों की श्रेणियों में शामिल है, यानी कि वनवासियों की श्रेणियों में कौन शामिल है, ठीक है। ए है आपका वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति, बी है आपका अन्य परंपरागत वन निवासी, सी है आपका उपरोक्त दोनों, डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए वन अधिकार अधिनियम के तहत जो है वर्गीकृत किया था वनवासियों को, उसकी श्रेणी में आपका वन में निवास करने वाले, देखिए क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, प्लस में अन्य परंपरागत जो वन निवासी उसके लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ वनवासियों के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। ये आपका इसके तहत वैसे वनवासी जो 13 दिसंबर 2005 के पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों, ठीक है, 3 पीढ़ी तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करते रहे हैं, उन्हें परंपरागत वनवासी माना जाएगा, ठीक है। ये आपका सही है। बी आपका यहाँ पे कथन क्या सत्य पूछा जा रहा है, ठीक है। बी है आपका वन में निवास व खेती हेतु जमीन पर अधिकार तभी मिलेगा जब वन निवासियों द्वारा जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2005 से पूर्व तथा 13 दिसंबर 2007 के अधिभोग में रही हो, ठीक है। चलिए और यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया, उपरोक्त दोनों में से सत्य है, और डी आपका उपरोक्त दोनों कथन असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान से पढ़िएगा, यानी कि यहाँ पे आपका दोनों कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि वनवासियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, इसके तहत ऐसे वनवासी जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व, 13 दिसंबर 2005 से पूर्व जो कम से कम 3 पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ी तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करते रहे हो, उन्हें परंपरागत वनवासी माना जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा में ऑप्शन में दिया गया वन में निवास व खेती हेतु जमीन पर अधिकार तभी मिलेगा जब वन निवासियों द्वारा जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2005 से पूर्व तथा 13 दिसंबर 2007 तक अधिभोग में रही हो, ठीक है, यानी ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, हमारे पास 20 क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा थर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है 19 से 20 दोनों हो जाएगा, उसका लास्ट आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको देखिए। CAMPA, ठीक है, CAMPA का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है, CAMPA का गठन किस उद्देश्य के हेतु किया गया है, ठीक है, किस उद्देश्य के हेतु, ये आपका प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, बी आपका वन्य जीव का संरक्षण करना, सी आपका आधारभूत संरचना का विकास, डी आपका उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। CAM का जो गठन किया गया किस उद्देश्य के, तो वन प्राकृतिक वनों को प्रबंधन के लिए भी किया गया था, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी किया गया था, ठीक है, और आधारभूत मूल संरचना का विकास के लिए भी, ठीक है। चलिए ये हमारा सेकंड लास्ट है, झारखंड राज्य में CAMPA को किस वर्ष अधिसूचित किया है, ठीक है। अब किस वर्ष अधिसूचित किया है इसको भी पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 2002 में, बी आपका 2005 में, सी आपका 2009 में और डी आपका 2012 में। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2009 में क्या गया था, CAMPA का क्या किया गया था, उस वर्ष 2009 में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, झांप, ठीक है, झांप कोफेड की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है, झांप कोफेड की स्थापना किस वर्ष की गई है, ए आपका 2004,
बी आपका 2007, सी आपका 2006 और डी आपका 2009। तो किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 2006। ठीक है, याद रखिएगा झांप कोफेड की स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, चलिए ये है आपका उत्तरमाला, आप आंसर मिला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। आपके झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ामों में आपका ये काम देगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और झारखंड पुलिस सिपाही सिपाही और झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम सभी के लिए प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।